Hi guys, welcome back to my channel. So this video is basically an extension of the areas between the curves. यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि we have a question already, right? और let's start. We need to find out the areas of the region enclosed by the curve, and this curve is given to you. The curve is x square root a square minus x squared, and we need to be careful. We need of choosing the values of a, because we need to take only those values of a which are positive, which is not even is zero, which are just positive, right? And between the line y equals to 0. So basically हम एक इसको जब हम sketch करने पे जाते हैं, so before sketching we need to, since यहाँ पे हमारे पास limits नहीं है, no limits of integration is given to us, and if you remember and if you have seen the part 1 of this video, about part 1 of areas under the between the curves, not under, between the curves, उसमें हम लोगों ने किया था कि how to find limits of integration when there are no limits of integration given to us. अगर हमें provided नहीं है तो हम खुद से वो कैसे निकाल सकते हैं. So the first things first, हमने क्या find करना है? We need to find the limits of integration, right? How do we do that, right? So limits of integration का मतलब ये है कि we need to find those points, those x values जो बेसिकली कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों कर्व्स की, या कॉमन पॉइंट्स भी कह सकते हो, या आप इनको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी कह सकते हो. ठीक है. अब होता ये है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स या कॉमन पॉइंट्स निकालने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे दोनों कर्व्स आपस में क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो. तो वो पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं? जब दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो उनका आउटपुट, उनका रिजल्ट, उनकी वाई वैल्यू सेम होती है. सो हम क्या करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने के लिए? वी पुट वाई वैल्यूज़ ऑफ बोथ द कर्व्स इक्वल टू ईच अदर. सो एक आपकी वाई वैल्यू है एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर्ड, और दूसरी आपके पास y वैल्यू क्या है? y इक्वल्स टू 0. सो दूसरी है 0. इस चीज़ को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारी लिमिट्स मिल जाएंगी बेसिकली इंटीग्रेशन की. सो हाउ डू वी सॉल्व इट? हम क्या करें जी? सबसे पहले तो हमें पता चलेगा कि x इक्वल्स टू 0, इधर x इक्वल्स टू 0 या फिर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ओहो दो स्क्वायर्स माइनस हो रहे हैं, तो एक दफ़ा ऐड होंगे, एक दफ़ा माइनस होंगे. ठीक है. सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई a और माइनस a. अब a और माइनस a बहुत अब्स्ट्रैक्ट हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. नहीं, हमें उसने कौन सी वैल्यू लेने को कहा है? पॉजिटिव वैल्यूज़. सो यहाँ पे एक तरह से हमारी एक एजम्पशन चलेगी. लेट्स से कि a जो है हम 2 ले लेते हैं. जब a 2 लेंगे तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो क्या आ गए? 2 और -2. सो ये दो, ओहो, यहाँ से और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, दीज आर आवर 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. तो हम क्या करते हैं? हम जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए तो हमने अपनी नंबर लाइन को, जो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉन है, हमने यहाँ पे इन 3 सेक्शंस में अपनी नंबर लाइन को डिवाइड कर देना है. एक है x इक्वल्स टू 0 जो कि यहाँ पे है, एक है x इक्वल्स टू -2 जो कि यहाँ पे है, और एक है x इक्वल्स टू 2 जो कि यहाँ पे है. अब ये हमें पता है एक लाइन कौन सी थी? y इक्वल्स टू 0. हम उसको स्केच करने जाएँ. अब हम अपनी ग्राफ को स्केच करेंगे बेसिकली. सो यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 है, इसको स्केच करेंगे. y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? x एक्सिस. सो एक तो ये हमारे पास प्लॉट हो गई. दिस इज़ आवर लाइन. दिस इज़ आवर लाइन y इक्वल्स टू 0. ये है y इक्वल्स टू 0. ठीक है, दिस लाइन. अब ये 3 ठीक हो गया. अब दूसरा स्केच करेंगे. दूसरा हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए को हमने क्या लिया हुआ है? 2. वी टुक a इक्वल्स टू 2, तो 2 का स्क्वायर क्या? 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो बेसिकली फंक्शन हमारा ये हो गया जिसको हमने ग्राफ करना है. ठीक है. अब ग्राफ हम करेंगे इस फंक्शन को. ठीक हो गया जी. जब हमने x को 0 पुट किया इसके अंदर, तो y हमारे पास क्या निकला? x को 0 पुट कर दिया, y क्या निकल गया? 2. y आपके पास नहीं, x को 0 पुट, सॉरी, y भी 0 है, जी मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, तो y भी 0 हो गया. तो x 0 के ऊपर y भी 0 है, तो ये हमारा बेसिकली एक पॉइंट मिल गया दूसरे वाले ग्राफ का. ठीक है. इसी तरह से दिस इज़ 1 पेयर. इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं. हम x को रख रहे हैं -1. तो जब -1 हम इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे, तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल सी दैट आपके पास आंसर आ रहा है -1.7. तो नेगेटिव है, तो -1 रखा था, x इज़ -1 ओवर हेयर, और -1.7 या -1 है, -2 है, -1.7 आपका कहीं यहाँ पे आता है. सो ये आप देख रहे हो कि दिस इज़ नेगेटिव रीजन. ठीक है, नेगेटिव रीजन में आपको बन रहा है. तो अब बाकी भी आप इस तरह से थोड़े पॉइंट्स और प्लॉट करोगे तो आपको ये इस तरह से ग्राफ
मिलेगा, ठीक है, ये आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक हो गया। और जब आप पॉजिटिव सेक्शन में जाओगे, इसका कोऑर्डिनेट पेयर आ गया -1.7। इसी तरह से एक्स को आप 1 रखो, 0 पे ऑलरेडी ले चुके हैं, अब इस वाले रीजन को पता करना है, एक्स को 1 रख लो तो आपके पास वाई जो है वो +1.7 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो +1.7 का मतलब है यहाँ पे। सो ये आपके पास जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मैं 2 में से इसलिए गुजार रही हूँ बिकॉज आई नो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द कॉमन पॉइंट्स कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। -2 के ऊपर भी ये दोनों कर्व्स, एक ये लाइन इस कर्व के साथ इंटरसेक्ट करेगी, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, इसलिए मैं इसमें से गुजार रही हूँ। 0 के ऊपर भी ये लाइन और ये कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, 2 के ऊपर भी ये लाइन और ये कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई मैं यहाँ इन पॉइंट्स में से गुजार रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए थे अपने। तो ये सिनारियो है बेसिकली। सो हमें ये फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द एरियाज ऑफ द रीजन्स एंक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन। सो एरिया कौन सा हो गया? एक तो आपका एरिया हो गया इस लाइन और इस कर्व के दरमियान का एरिया, एक ये वाला बन गया जो कि लोअर सेक्शन में है, नेगेटिव सेक्शन में है। और दूसरा एरिया आपके पास क्या बन गया? ये वाला बन गया जो कि पॉजिटिव सेक्शन में है, ठीक हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, हमें हमें ये दो डिफरेंट एरियाज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्वियसली साइन चेंज हो रहे हैं फंक्शन के, एक नेगेटिव रीजन में एक पॉजिटिव रीजन में, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास लिमिट्स क्या हो गई, हमें पहले ये वाला एरिया निकालना है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 0 तक। सो -2 to 0। अब यहाँ पे दो कर्व्स हैं बेसिकली, एक लाइन है और एक कर्व है, राइट। सो कौन सी वाली जो है वो हमारे पास बड़ी है, तो कौन सा वाला अबव है, तो y=0 जो है लाइन है, दैट इज़ ग्रेटर देन द अदर वन इन दिस एंटायर रीजन फ्रॉम -2 to 0, राइट। सो y=0 वाला पहले आ जाएगा, फिर माइनस, और दूसरा फंक्शन आपका बाद में आएगा। दूसरा आपके पास कौन सा वाला फंक्शन है, एक्स स्क्वायर रूट ए, हमने क्या लिया, ये 4 - x², ठीक है। ये चीज़, ये आपका ये वाला पोर्शन का एरिया हो जाएगा। दिस लेट्स डिनोट इट विद एरिया 1। और इसी तरह से जो आप नेक्स्ट वाले के ऊपर जाओगे तो वहाँ वो इसको लेट्स डिनोटेड बाय एरिया 2। और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 2 तक। सो 0 से 2। अब आपके पास कौन सा वाला ग्राफ, कौन सा वाला कर्व जो है वो बड़ा है, दैट इज़ द कर्व्ड वन, दिस स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये पहले आ जाएगा, ए हमने क्या लिया 2, तो 4 - x² और माइनस, और दूसरा कौन सी लाइन ली हुई थी हमने, y=0, तो ये आपके पास बाद में आ गया, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करोगे, और जब पहले इंटीग्रेट करोगे, फिर जब लिमिट्स अप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ आप एरिया 2 निकालोगे। और जब आप टोटल एरिया निकालना है फ्रॉम दिस टू दिस, तो आप टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया, सो टोटल एरिया इज़ इक्वल टू A1 + A2, यानी कि इन दोनों का आप मॉड जो है वो कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास ये टोटल एरिया बन जाएगा, ठीक है। सो डू दैट, ट्राई इट। उसके बाद देखें अपने आंसर जो है मैच करें। इसी तरह से इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको या इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, चाहे वो आपके पास एक फ़िगर बनी हो, लेट्स सपोज़ कि आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जस्ट ये फ़िगर आपके पास गिवन थी, और आप इस फिगर से आपने देखना है कि एरिया फ्रॉम -2 to 1 आपने -2 to 2 आपने कैलकुलेट करना है। तो हाउ यू डू दैट, आपको ऑलरेडी इसने बता दिए हैं, ग्राफ स्केच हुआ हुआ है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से हैं, दोनों कर्व्स यहाँ पे भी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है वो किस तरह से अपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, एरिया को। और अगर आपको लेट्स से कि मैंने कहा होता यहाँ पे लिखा हो, ये फिगर होती सेम, और यहाँ पे आता कि आप -2 से 2 तक आप इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो देन आपको बीच ऑब्वियसली ये शेप फंक्शन के साइन चेंज हो रहे हैं, और ये दो कर्व्स हैं बेसिकली, एक लाइन है और एक कर्व है। तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे भी डिफरेंट सीन होगा, यहाँ पे डिफरेंट सीन होगा, तो आपको बीच में एक ब्रेक पॉइंट चाहिए होगा, राइट। सो वो ब्रेक पॉइंट आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, अगर ये पॉइंट आपके पास गिवन नहीं है, उसने आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट बताया हुआ है, -2 के ऊपर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, और 2 के ऊपर आपकी वैल्यू आ रही है 0। ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स उसने ऑलरेडी अगर दिए हुए हैं, तो तीसरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये भी तो बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है ना, कि ये लाइन और ये कर्व इंटरसेक्ट हो रही है। सो ये फाइंड आउट करने के लिए आप वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे चले थे, कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे दोनों का आउटपुट, दोनों कर्व्स का आउटपुट सेम हो, यानी कि वाई दोनों के सेम हो। तो आपने दोनों के वाइस को सेम रखना है, इक्वल रखना है, और उसमें वहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा क्या ये वाला पॉइंट कौन सा है। यहाँ से तो
तो क्लियरली नज़र आ रहा है ना। सो लेकिन कुछ ग्राफ्स होते हैं जो कि नॉट एग्जैक्टली टू द स्केल, दे नॉट टू द स्केल एग्जैक्टली। सो वहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत ये वाला करना पड़ेगा स्टेप, कि जिसमें आपको लिमिट्स देखनी पड़ेंगी कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्या है। सो वो चीज़ कंफर्म कर देगा आपको कि हाँ यही वाले पॉइंट्स हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। सो सिर्फ अगर फिगर भी गिवन हो सो ये, और आपको कहा जाए कि इस शेडेड, इन दो शेडेड रीजन्स का आपने एरिया निकालना है, सो यू कैन ईजिली डू दैट, राइट। ध्यान से इतना रखें कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने सही तरह से निकालनी है, और उसके बाद आपने हर सेक्शन में, हर रीजन में, हर पार्ट में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा वाला कर्व जो है वो अबव आ रहा है और कौन सा वाला जो है वो क्या कह सकते हैं, बिलो आ रहा है, राइट। इसी तरह से इस रीजन के अंदर कौन सा वाला कर्व इज़ बिलो दिस रीजन एंड विच वन इज़ दी अबव दिस रीजन। उस लिहाज से आपका जो एरिया बिटवीन द कर्व्स का फार्मूला है वो जो है वो चेंज होता है, ठीक हो गया। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। अगर in case you have an issue you can always comment, you can like, even subscribe, whatever. Okay guys, take care.